व्यूअर्स, इस वक्त हम आए हैं लाल हवेली जो जामपुर में है। मैंने इसको बहुत दफ़ा वीडियोस में देखा है। आज मुझे फौजिया लेकर आई है लाल हवेली। मैंने कहा आप लोगों को लाल हवेली का विजिट दो। मुझे यहाँ से तो मैं गेट से इंटर हुई हूँ। बहुत खूबसूरत और कदीमी लग रही है। तारीख मुझे इसकी मालूम नहीं, हिस्ट्री इसकी क्या है, किसके नाम से मुझे नहीं पता, लेकिन ये लाल हवेली के नाम से मंसूब है। और प्यारे व्यूअर्स, ये हवेली मलिक इरशाद जखड़ साहब ने बनवाई है। ये 2002 में तामीर हुई है और एक शाहकार है जिसे देख कर आँखें खुली की खुली रह जाती हैं। मैं जो ही इधर से इंटर हुई, मेरी नज़र जो है इस हवेली पर पड़ी, मुझे एक शाहाना सा ख्याल दिल में आया। मैंने बादशाह नहीं देखे, मैंने उनकी हवेलियाँ नहीं देखी, लेकिन ये लाल हवेली उनका मुँह बोलता सबूत है। ये साहिब मुझे लगता है कि बहुत मतलब इनका ज़ौक़ या इनका कोई ताल्लुक़ रहा होगा शाही ख़ानदान से, तब भी उनका ख्याल ऐसे है कि उन्होंने ये लाल हवेली बना दी। बहुत खूबसूरत है। आइए इसका विज़िट करते हैं। मैं भी करती हूँ, आप भी। और ये मेरे साथ फौजिया बलोच है, ये मुझे लेकर आई हैं। इन्होंने मुझे इनवाइट किया है। इन्होंने पहले मुझे अपने घर बुलाया भाई के, फिर अच्छा खाना खिलाया, फिर मुझे इधर लाल हवेली घुमाने लेकर आई। नहीं, आप भी हमारी बहन है, इनकी वीडियो को देखें। हाँ। अच्छा व्यू दिखाती हैं, मेहनत करती हैं अपनी सेल्फ पे, और इतना मुश्किल होता है यूट्यूबर के लिए। कन्वेंट्स का भी मसला होता है, एडिटिंग का भी मसला होता है। यूट्यूबर ऐसे नहीं बनते, बहुत मेहनत और स्ट्रगल करने के बाद ही इंसान यूट्यूब पे जाता है। और एक अच्छी पहचान बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। हम सस्ते लोग नहीं हैं, हम लोग मेहनत से काम कर रहे हैं। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें ताकि हम मज़ीद अच्छी वीडियोस ला सकें। और वीडियो को शेयर भी किया करें, आगे सब्सक्राइब भी किया करें, और हमारे कमेंट लाजम किया करें कि आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं। आपका हमें इंतज़ार होता है। और हमारे जो अच्छे व्यूअर हैं, सबा की वीडियो को लाइक करें। आगे का व्यू हम आपको लाल हवेली घुमाते हैं आप लोगों को। आइए लाल हवेली। ये जी लाल हवेली का अंदर का नक्शा है। ये इधर बागात हैं, चारों तरफ इसके पौधे शौधे लगे हुए हैं, दरख्त लगे हुए हैं बड़े बड़े। बहुत खूबसूरत ये हवेली है। ये पानी रखने की प्याले हैं या फानूस हैं, जो कुछ हैं बहुत प्यारे हैं। ये देखें, कलरफुल और डिज़ाइन वाले, बहुत खूबसूरत है। उनका ज़ौक़ बहुत खूबसूरत है जिन्होंने ये लाल हवेली बनवाई है। जक्खड़ साहब ने कितना पैसा, कितनी इन्वेस्टमेंट की होगी इस पर। ये खूबसूरती का शाहकार है, देखने वाले की आँख बस इस चीज़ पर जब पड़ती है वो ठहर जाता है, सोचता है एक लम्हे के लिए कि एक इंसान का जहन कितना काम करता है और कितने अच्छे आइडियाज़ के साथ। ये भी पता नहीं, ये घंटा है बादशाहों का। ये जैसे होते नहीं थे वो वाले लोहे के लगे हुए होते थे, अभी ये तो मेरे ख्याल में मिट्टी का है, पता नहीं लोहे का बना हुआ है। और ये देखो ये हवेली, हाँ मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ, वो फौजिया का व्लॉग बन रहा है। ये मेरा व्लॉग है। फौजिया, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप जामपुर की शान हो, फाजिलपुर की शान हो। ये हवेली है ना कट थोड़ा सा, ये हवेली है। ये इसके दरवाजे हैं। हम अंदर चल रहे हैं व्यूअर्स। ये इसका गेट देखें कितना खूबसूरत है। मेरा आइडिया तो कुछ और था। मैं सोचा था कभी आऊँगी वैसे ही कपड़े पहन कर आऊँगी जैसे होते हैं रिवायत के मुताबिक, लेकिन आज मैं जब आई तो फिर इन्होंने कहा ये हवेली इधर है।
चलो आपको इसका विज़िट करवाते हैं। फिर मैं जैसी हालत में थी मैंने कहा चलो फिर ठीक है। ये अंदर शायद बंद है। इसका काम चेक करें कितनी खूबसूरती से हुआ है। हर चीज़ में अपनी एक खूबसूरती है। इन्होंने नुमाया किया है उसको, जो बादशाही वो होते नहीं थे पहले दौर के बादशाह वगैरह, ये उसी चीज़ को उन्होंने उजागर किया है। इस पर इतना ख़र्चा किया है अपने ज़ौक़ के लिए और हम जैसे लोगों के देखने के लिए कि कितने खूबसूरती से बादशाह अपने महल सजाते थे या रहते थे। इस बादशाह के घर में बिजली भी है, पहले तो नहीं होती होगी, लेकिन इस लाल हवेली में बिजली के बल्ब शलब लगे हुए हैं। अभी तो कुछ नहीं जल रहा लेकिन है सही। लाल हवेली बहुत खूबसूरत है। इधर से भी आप इसका व्यू देख सकते हैं, नज़ारा देख सकते हैं। मेरा दम घुट रहा है, मैंने मास्क किया हुआ है, नकाब किया हुआ है, मुझे बहुत गर्मी भी लग रही है। छत इसकी ये है, छत पर काम नहीं हुआ, छत वाला काम मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बाकी ये सारी खूबसूरत है। चेक कर सकते हैं आप लोग। और फिर भी आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते। हम आप लोगों के लिए कितना दूर दूर से चीज़ें ढूंढ कर लाते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। ये इसका बाग है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए इन्होंने नाम भी इसको लोक विरसा का दिया हुआ है, मलिक इरशाद अहमद जक्खड़। ये इनका बोर्ड लगा हुआ है। बहुत खूबसूरत हवेली है। मैंने इसकी तारीफ़ सुनी थी, मैंने इसकी वीडियोस देखी थी, आज मैंने अपनी आंखों से भी देख लिया। बहुत खूबसूरत है। लाल हवेली कदीम फ़न तामीर की मज़हर है। ये बादशाहों और नवाबों की शहानियत और रईसी की अलामत है। लाल हवेली हिंदुस्तानी तहज़ीब के मुताबिक सुर्ख ईंटों और ख़ूबसूरत नक्श व नगारी का ख़जाना है। लाल हवेली में ये एंटीक्स पता नहीं किधर किधर से मंगवाई गई हैं। यहाँ पर खुले खुले रास्ते, ये बागात बहुत खूबसूरत लग रहे थे। आप जब इधर आएंगे ख़ुद जाकर देखेंगे। कभी अगर जौनपुर का आप लोगों का विज़िट अगर आना हो तो इस हवेली का विज़िट ज़रूर करें। आपको ख़ुद यकीन आ जाएगा कि ये क्या शाहकार बनी हुई है और इस पर कितनी लागत आई होगी। उस बंदे का बड़ा जिगरा है, बड़ा दिल है, जिसने इतनी खूबसूरत चीज़ हमें विरसे में दी या विरासत में जौनपुर वालों को दी। यहाँ आकर एक शहाना अंदाज़ का मतलब एक शहाना सा एहसास होता है। मैं भी ख़ुद को यहाँ महारानी समझने लगी थी। मुझे ऐसे लग रहा था मैं इस महल का एक हिस्सा हूँ। ये लाल हवेली अपनी मुनफरिद तामीर और लाल ईंटों की वजह से दूसरी शाही हवेलियों और इमारत में ख़ुसूसी मकाम रखती है और इसकी जितनी तारीफ़ की जाए ये बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। किसी ताजमहल से कम नहीं है। यकीन माने ताजमहल मैंने कभी नहीं देखा, ये किसी ताजमहल से कम नहीं है। बहुत ख़र्चा किया गया है, इसकी खूबसूरती पर बहुत काम किया गया है। मैं तो फौज यहाँ कट्ठे जमाना चाहे सड़दा रहे। मैं तो हाँ सब कट्ठे जमाना में सड़दा रहे।